नमो नारायणाय नमः। एक समय की बात है कि भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाया करता, ब्रह्मगुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, न किसी को पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने मन को गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी। इसमें गुरु प्रसाद देखकर साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया। रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि धन संपत्ति सब नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, उसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याला लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनवयुनिक कर्म करो। इस कर्म करने से आपके कुल का आपका नाम परम होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। बोली, हे साधु, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसके मनुष्य को दान रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। मैं वृषभ देवता ने घर को वह हे तो तुम ऐसा ही होगा, तब मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, ऐसे कहना, हजामत कराया, खाना कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। कर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किए। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी अन्न परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सका। देश और प्रदेश भीख बराबर रहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में से जाता, लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत कर उधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता, किसी दिन जल जल पी कर ही। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब अपनी रानी से रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान, उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर रानी की बहन के यहाँ गई। समय से पूजा कर रही थी कि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दो। उसका दासी ने एक बार कहा, परंतु उसका कोई उत्तर ना दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का व्रत सुन रही। इस प्रकार जब कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी, क्रोध में आया और लौट कर अपने गांव आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनवान स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उससे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरा समय आता है तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे ना बोली होगी, इसलिए वह बहुत दुखी हुई। कि सोचकर कथा को सुना। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हो न बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छुपी है, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर लेने के लिए अनाज लेने के लिए भेजा था। वह बोल देखो, हे रानी रानी बोली, हे, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेजने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बस यार, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के अंदर भी अनाज रखा है। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे घड़ा एक बेजर का भरा मिला। तब तो रानी और बांदी बहुत दुखी हुई और दासी को कहने लगी कि हे, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इस व्रत की कथा और विधि पूछ ले जाए तो हम भी क्या करें? तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करता, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार दासी और
दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भोजन का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवार में जाकर चना गुड़ मिला, इसी दाल से केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी की दुखी थी, परंतु उन्होंने ही व्रत किया था, इसी कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और वह रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन करे। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू जा भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी बढ़ा रही। दासी बोली, एक महात्मा जी भोजन देंगे। रानी कहने लगी, वे महात्मा तुझे भोजन देंगे, तू जा भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। वह इसीलिए दासी कहने लगी, महात्मा हम दोनों को भोजन देंगे। दासी रानी बोली, तू भोजन तुझे देगा, तू जा भोजन कर। रानी और गुरु कहा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत, विष्णु भगवान का जाप करें। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से लैस करने लगे, तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले से इस प्रकार लक्ष्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता, धागा धन संपत्ति सब नष्ट हो, गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर लक्ष्य करती। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याला लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, नेक योनि कर्म करो, इस कर्म करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति। तो रानी इस प्रकार कर्म करने पर हम करते तो यश काफी यश फैलेंगे। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने कि राजा किस दशा में, कि कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान को न उससे प्रार्थना करके कहा, भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तुझे तुरी रानी बुला रही, अपने देश को चला जा। राजा प्रात कर उठा, विचार करने लगा कि भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलते तैयार हुआ। इससे पूर्वक जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में से जाता, लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देवता एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया, साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले थे। न कहकर साधु को संपूर्ण कहानी से आदि महात्मा दयालु होते हैं। वह वे राजा से बोला, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंतन मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देखा तो देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति को व्रत करना, चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर पूजा करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। साधु को पसंद देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ मैं बचा दूं। मैंने रात में अपनी रानी को वैकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे इसके मैं खबर मंगवा सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझको यह कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोज के धन 2 गुना धन प्राप्त होगा। तुम लकड़ियां लेकर जाओगे शहर में वे जिसे तुम भली बात भोजन कर लोगे तो बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से होती। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह वो निर्धन था, उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुआ है। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी रोने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके वह विष्णु भगवान का जाप करने के पश्चात भगवान का व्रत करने लगी। अपनी वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने के पश्चात भगवान व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती है और मुट्ठी में जो भर ले जाती है, पाठशाला के मार्ग में वही डालती जाती, वही जो स्वर्ण के हो जाते लौट उन्हीं घर भी ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ करे, इसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने बृहस्पति का व्रत रखा। बृहस्पति देवता ने प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कन्या रोज जो फैलाते जाने लगी। जो लौटकर जब वह जो मिल रही थी तो बृहस्पति देवता की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई। उसे जो साफ करने लगी पर उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी कि उस समय शहर का राजपुरोह होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया था। अपने घर आकर जल तथा भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला, प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया, सो कहो, यही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा होगी।
अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी में अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम बतलाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की बात, ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी सब माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का सुखपूर्वक कुछ दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सभी हाल का। तो वो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लाए, मैं उनसे विधि बता दूं जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातः काल उठ स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी। प्रातः काल अपनी पुत्री और बच्चों का जूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की वृद्धि ठीक होगी। फिर प्रत्येक त्योहार को व्रत रखने, इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती होगी और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त ही। इस तरह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त ही। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता लोक हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही वृश्चिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ियां काट कर शहर बेचने। उस दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना घोड़े लाकर वृश्चिवार का व्रत किया, जिस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा वृश्चिवार का दिन आया तो राजा कथा वृश्चिवार देवता का व्रत करना भूले। इस कारण वृश्चिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न मिलेगा, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने इस यज्ञ को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी। राजा के ज्ञानसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ गाड़ी वाले ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि स्कूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने चेक कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। इसी समय पुलिस बुला कर उसको जेल खाने में बंद करा गए। राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म से कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय तत्काल पुलिस देवता वृश्चिया देवता साधु का रूप प्रकट होकर उसकी दशा को देखकर, अरे कहने मूर्ख, तूने वृश्चिया देवता की कथा नहीं कही जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। तो चिंता मत कर, वृश्चिया के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे जिससे तू वृश्चिया देवता की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वृश्चिवार के रोज उसे 4 पैसे मिला। राजा ने कथा कही। उसी रात को वृश्चिया देवता ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया निर्दोष राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूं। इस तरह के राती स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तो राजा के योग सुंदर आभूषण देखकर विदा कर बुद्धियों के अनुसार अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने जब पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशालाएं हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी हो। राजा को राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जो रानी को यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने से दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें किस बुरी हालत में छोड़ गए। तो वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौटना या तो जा दरवाजे पर खड़ी हो जा। कंसा दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लेगी। तो राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली। पूछने लगे कि यह बताओ तुम्हें धन संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा, हमें यह वृश्चिया देवता के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बातों वृश्चिया का पूजन सभी करते हैं। मैं रोज दिन में 3 बार कहानी करूंगा, हर रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी करते रोज। राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी कुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाई, तो मेरे शेर की कहानी सुन ले। वे बोला, लो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा हाँ, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कर कर वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता भी राजा उसे देखा। उसे बोला, अरे भाई, तू मेरे शेर की कथा सुन ले। किसान बोला, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिये खींच लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इतना कहकर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैर पर चढ़ खाकर गिर के उसके पेट में जोर से दर्द होने। उस समय उसकी
माँ रोटी लेकर आई। जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल कह दिया। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ उस घुड़सवार के पास गई, उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसके बैल खड़े हो गए थे। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरों रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरे बस की कथा सुन ले। किसान बोला, बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में होगा तो ऐसा देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन ना किया हो। अब वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बसियार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछी। सास कहने लगी, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। राजा बड़ी दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुख देखने का अधिक कुछ भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, वृषा देवता ने सब कुछ दिया, औलाद है उसी अवश्य देंगे। उसी रोज राजा को स्वप्न में वृषा देवता ने स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। रानी, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रख सकती। मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। जब जब मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, तो तब बधाई लेकर आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर तो नहीं। आ राजा की बहन बोलती, भैया मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते। वृषा देवता ऐसे है, जिसने जो मनोकामनाएं की हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक वृषार का व्रत करते हैं, अथवा कथा पढ़ते हैं, अथवा सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वृषा देवी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान वृषा देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान जी का पूजन करते हैं हृदय से, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने की कथा का गुणगान किया, तो उनके सभी वृषा देवता जी ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसीलिए सबको सुन के प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से